लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग EC2 कैसे क्रिएट कर सकते हैं AWS पे। एंड वेरी स्पेसिफिक हम लोगों ने देखा था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम लोग EC2 को कैसे बनाते हैं। और इतना ही नहीं, हमने देखा था कि जब हम लोग क्लाउड में कोई EC2 का इंस्टेंस बना देते हैं तो उसको हम लोग कैसे करते हैं उसको एक्सेस। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बनाएंगे EC2 और उसको देखेंगे। सेम स्टेप्स है जैसे फॉलो किया था हम लोगों ने, लेकिन एक डिफरेंस कुछ नया करेंगे, जो कि क्या रहेगा आपका, विंडोज़ की जगह पे अभी हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। कौन सा? लिनक्स का। अभी हम लोग दो चीजें देखेंगे। पहला कि जो EC2 है लिनक्स का, उसको हम लोग कैसे करते हैं क्रिएट, ये हमारा पहला टास्क रहेगा। एंड सेकंड हम लोग इसी को करेंगे कि जो हमारा लिनक्स का है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कनेक्ट, राइट। क्लाउड में बना हुआ EC2 है, लिनक्स का है, उसको कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कैसे चीजें कर सकते हैं। तो ये दो चीजों को हम लोग करके देखेंगे और इस वीडियो के बाद आपको करने आने लगेगा। तो मैं चलता हूँ आगे और इस पे AWS के कंसोल पे जाता हूँ। मैं रिमाइंड करा देता हूँ AWS का कंसोल मीनिंग जो आपका AWS का ब्राउजर में आप एक्सेस करते हो लॉगिन करने के बाद। तो आप यहाँ सर्च पे टाइप कर सकते हो EC2। देयर आर मल्टीपल वेज, जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो मैंने सर्च पे डाल दिया EC2, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। मैं जाता हूँ इंस्टेंसेस रनिंग पे, अभी जीरो है, दैट्स फाइन। हो सकता है अगर आपके अकाउंट में एक दो EC2s बने हुए हैं तो दिखाएगा कि रनिंग कितने हैं, बार आपके स्टॉप पे कैसे है, टोटल इंस्टेंसेस कैसे एटसेट्रा। बट अभी हम लोग उस पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग क्लिक कर देते हैं कहाँ पे, इंस्टेंसेस रनिंग पे, राइट। अगर मैं करूं तो अभी ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं आएगा, आप देखोगे जीरो इंस्टेंस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मेरे पास मेरे अकाउंट में AWS के अभी तक कोई भी इंस्टेंस या EC2 नहीं बना हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर राइट कॉर्नर पे नोटिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा लॉन्च इंस्टेंसेस, ये ऑरेंज कलर पे, राइट। तो आप इस पे क्लिक करो तो आप देखोगे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, नाम में कोई वो नहीं है, डेटा क्राफ्ट। और मैंने डाल दिया इसका अभी के लिए कि लिनक्स है, तो मैंने डाल दिया कि भैया चलो हम लोग किसका बना रहे हैं, लिनक्स का। अभी आप देखोगे ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं AMIs भी बोलते हैं, मीनिंग Amazon मशीन इमेजेस। ये वो स्टेप्स है जहां पे आप सेलेक्ट करते हो आप अपने EC2 के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैक ओएस, उबंटू। लास्ट टाइम हमने क्या सेलेक्ट किया था? विंडोज कर दिया था, राइट। विंडोज को कर दे। इस टाइम पे हम लोग विंडोज ना करके कोई भी लिनक्स को यूज कर सकते हैं। बट चलो अभी यूज क्या कर लेते हैं हम लोग, Amazon लिनक्स। एक Amazon लिनक्स का मतलब है Amazon वालों ने, AWS वालों ने आपके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज करके लिनक्स का दिया हुआ है, जिसको यूज कर सकते हो। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा होती है, क्या क्या एप्लीकेशंस वो करके देता है जिस जो हमारी मदद कर देते हैं, जिससे हमें हेल्प हो जाती है। तो मैं अभी क्लिक कर देता हूँ कहाँ पे, Amazon लिनक्स पे। Amazon पे लिनक्स करने पे आप देखोगे नीचे अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, आप इसको याद रखना। यहाँ पे देखोगे यूजर नेम और उसका क्या नाम दिया हुआ है इन्होंने, EC2 हाइपन यूजर। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, आगे हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको सिखाया था, आप क्या करते हो, इंस्टेंस का टाइप लेते हो। इंस्टेंस का टाइप अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, आप सेलेक्ट करते हो कितने आपके CPU रहेंगे, कितने GB की मेमोरी रहेगी। तो अभी के लिए हम लोग किससे चले जाते हैं, T2 माइक्रो, मीनिंग आपको 1 कोर CPU मिलेगा एंड 1 GB मेमोरी मिलेगी। सफिशियंट है वो हमारे एक छोटे से EC2 बॉक्स को बनाने के लिए। तो मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपका अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, की पेयर लॉगिन। ये वो है, अगर आपको विंडोज में याद हो, आप
प्राइवेट की जो आपको बनाना सिखाया था। तो आप यहाँ से दो दो ऑप्शन होते हैं, आप नया बना सकते हो, बट अगर हम लोगों ने जो विंडोज को बनाते समय बनाया था आप उसी को कर सकते हो यूज। ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि विंडोज के लिए अलग आपको की पेयर बनाना पड़े, लिनक्स के लिए अलग, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप सेम की को ही किसी भी टाइप के EC2 किसी भी टाइप के मींस कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज कर सकते हो, देखेंगे। तो अभी मैंने चलो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया डेटा क्राफ्ट जो बनी हुई है, राइट, ऑलरेडी बनी है, उसको यूज कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको जैसे सिखाया था, अभी के लिए सब कुछ एज इट इज छोड़ देते हैं। आप देखोगे मैंने कुछ नहीं किया, लीव एवरीथिंग एज इट इज। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे क्या कैसे रहता है। इसके बाद मैं क्लिक कर देता हूं कहां पे, लॉन्च इंस्टेंस पे। आप देखोगे थोड़ी देर में दिखाएगा कि आपका सक्सेसफुली इनिशिएट कर दिया AWS वालों ने किसके लिए, इंस्टेंस को, और यहाँ पे दे देते हैं आईडी। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको नए टैब में ये लोग रिडायरेक्ट कर देते हैं। आप देखोगे आ जाएगा आपके यहाँ पे इंस्टेंस का नाम, हमने क्या दिया था, डेटा क्राफ्ट लिनक्स डेमो। अभी आप देखो इंस्टेंस का स्टेट रनिंग आ गया, कितना जल्दी रन हो गया, राइट, विद इन सेकेंड्स आपका हो जाता है रनिंग। तो ये तो हम लोगों ने बनाना सीख लिया, राइट, कि EC2 को अगर बनाना है, उस पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, तो कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, सेम स्टेप्स है जो विंडोज में करते हो, बस एक चीज चेंज होती है, जहां पे आप AMI को करते हो सेलेक्ट, वहां पे विंडोज की जगह पे क्या करना रहता है, आपको लिनक्स करना होता है सेलेक्ट। अभी हमारा ये तो EC2 बन गया, तो अभी चलते हैं हम लोग डायग्राम वाइज समझ लेते हैं। अगर आपको याद हो क्लाउड का पुराने वाले वीडियोस नहीं है तो आप जाके उनको एक बार देख लेना, क्योंकि उससे कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर होंगी। बट मैं आपको एक रिव्यू ओवरव्यू दे देता हूँ वापस से। तो हमारा क्लाउड में ये वाला बॉक्स अगर मैं बोलूँ जो बना रहा हूँ आपके सामने, अगर आपको याद हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेट्स से AWS क्लाउड को। अभी मैंने बताया था आपको, याद करो अगर दिखाऊं, AWS के अंदर क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं। आप देखोगे तो हमारा रीजन क्या सिलेक्ट है, नॉर्थ वर्जीनिया, जिसको क्या बोला जाता है, US ईस्ट वन, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम पे जाऊं, अपना डायग्राम अच्छा करूं, तो ये क्या हो गया, मेरा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन हो गया। ये वो जगह है नॉर्थ वर्जीनिया जहाँ पे डेटा सेंटर बना हुआ है, AWS वालों ने बनाया हुआ है, वहां पे मेरा एक्चुअल ये EC2 बनेगा। पुराने वीडियोस में जाके देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर बैठ के हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया पे बनाने वाले हैं ऑफ कोर्स EC2। तो ये जो हमारा बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हमारे EC2 को। और इस बार जो EC2 का हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है वो क्या है, लिनक्स है। तो अगर आपको पुराने वीडियो से याद हो या पिछले वीडियो से, हम लोग बैठे हुए हैं कहीं पे, लेट से मैं, मेरा ये क्या बॉक्स को इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको, आपके लैपटॉप को। और हम लोग ये लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं कहाँ पे, मुंबई पे। अभी मुझे मुंबई से करना है आपके लिनक्स के EC2 बॉक्स को। विंडोज में क्या था आपने देखा, बने बनाए रिमोट डेस्कटॉप आते हैं, हम लोग उनका यूज करके क्या कर लेते हैं, SHS RDP कर लेते हैं, राइट। वैसे ही लिनक्स पे करने के लिए क्या होता है, जब आप लिनक्स में करना होता है, आपको लॉगिन या एक्सेस करना होता है कोई भी रिमोट लिनक्स के सर्वर्स को, तो उसके लिए आपको बने बनाए क्लाइंट मिलते हैं, जिनको बोला जाता है आपके क्या होते हैं, SHS के क्लाइंट। तो बोला जाता है हम लोग क्या करेंगे, इस लैपटॉप से बैठ के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SHS करेंगे सिक्योर सेल का यूज करके, राइट। और विंडोज की तरह ही आप यहाँ से इससे क्या हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। तो अगर आपको विंडोज में याद हो तो हम लोगों को क्या चाहिए रहता था, IP एड्रेस चाहिए रहता था। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमें लगेगा कि जो हमारा लिनक्स का EC2 है उसका IP एड्रेस क्या है। आपको याद हो बनाते समय EMI पे मैंने दिखाया था क्या था आपका, कि यूजर नेम क्या है। हमारे इस केस पे यूजर नेम क्या रहेगा आपका, याद करो, EC EC-2 यूजर, राइट। जब हम लोग AMI सेलेक्ट किया था,
इस अमेजोन वालों ने उसी समय पे बता दिया कि आपके यूजर का नाम क्या होगा भैया, हो जाएगा हमारा EC2 हो जाएगा। अभी इसके साथ साथ अगर आपको विंडोज वाले में याद हो, हमें क्या जरूरत पड़ती है, पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, राइट। ऐसे करके ये चीजों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस पे करेंगे लॉगिन। अभी जैसे आपको विंडोज में आपको लॉगिन करना, उसके लिए बने बनाए क्लाइंट होते हैं, वैसे ही लिनक्स के लिए अगर आपको उस पे लॉगिन करना है तो आपको बहुत सारी कंपनीज हैं या मार्केट पे बने बनाए आपको क्या मिल जाते हैं, SHS के क्लाइंट मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी SHS का क्लाइंट यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसको आप उनका यूज करके कोई भी SHS क्लाइंट को हम लोग रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो हम लोग आगे आने वाले दिनों में देखने वाले हैं SHS का क्लाइंट, वो है मोबाक्स, हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। और क्या होता है, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपका मैक हो गया, उबंटू हो गया, राइट, ये बहुत सारे जितने भी लिनक्स के या यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें बना बनाया आपका SHS का क्लाइंट आता है। तो अभी जैसे आप देखना, तो मैं क्या करूंगा, जो डिफॉल्ट आपका आता है, तो सबके लैपटॉप पे क्या पाए जाते हैं, टर्मिनल पाए जाते हैं। ये टर्मिनल जो होते हैं, इन पे आपका बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे SSH का जो होता है वो इंस्टॉल होता है क्लाइंट, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। इवन इतना भी हो गया कि जो आपके विंडोज के आज के डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें भी आपका लिनक्स का क्लाइंट आ गया है और आप उनका ही डायरेक्ट यूज करके क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इस पे आएंगे बात पे, बट अभी जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग अपने लैपटॉप का, मेरे पास मैक ओएस है, तो मैं मैक ओएस का टर्मिनल यूज करूंगा, जिस पे मेरे मैक ओएस पे क्या हुआ है, इनबिल्ट SSH का क्लाइंट पड़ा हुआ है, उसका यूज करके मैं क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। एक्सेस करने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, ये तीन चीजों की जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, अपने EC2 का IP, यूजर नेम और पासवर्ड। अभी क्या होता है, थोड़ा सा ये चीजें यहाँ पे लॉगिन करने पे चेंज हो जाती हैं आपका लिनक्स वाले पे, इसको अच्छे से समझना। क्या होता है, विंडोज में हम लोग पासवर्ड यूज करते हैं, राइट, आपने देखा होगा, हम लोग पेम फाइल को उठाया था हम लोगों ने, और उसका यूज करके क्या हम लोग जनरेट कर लेते हैं, पासवर्ड। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझ लेते हैं। मेरे पास, हम लोगों के पास विंडोज के केस पे हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, विंडोज के केस पे जो हमारी प्राइवेट फाइल है या प्राइवेट की है, जिसको हम लोग बोलते हैं की पेयर, पेम फाइल है, उसका यूज करके हम लोग क्या कर एक्सक्यूज मी, उसका यूज करके हम लोग जनरेट कर लेते थे क्या, पासवर्ड। अभी ये तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लिनक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि लिनक्स और सिक्योरिटी को फॉलो करता है। पासवर्ड पॉसिबल है हैक करना, ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह की वजह से पॉसिबल है गेस करना मल्टीपल टाइम करके। तो लिनक्स वाले क्या बोलते हैं कि आपको जो ये इधर के आप काम करते हो, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आप ये पासवर्ड जनरेट मत करो, आप ये पीएम फाइल जो है आपकी, राइट, जो आपकी की वैल्यू पेयर बनाया है, इसको यूज कर सकते हो आप एज ए पासवर्ड। ये एक ऐसी की है, आप समझ लो कि आपके घर का जो लॉक है, उसकी जो की होती है वो आपको बिलोंग करती है, प्राइवेट है, ये आपका जो एक्ट करती है एज ए पासवर्ड। ये आज की डेट में बहुत सिक्योर वे होता है, इसको गेस करना आसान नहीं होता, इसीलिए लिनक्स क्या होता है, फॉलो करता है। तो हम लोग अगर विंडोज की जगह पे यहाँ पे कर देते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, लिनक्स, तो पासवर्ड की जगह पे हम लोग क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अपनी पीएम फाइल को, जो जिसको पेम फाइल बोलते हैं। इसके साथ साथ, तो अगर आप देखोगे तो इस पे थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा जो EC2 है, उसका ऑफ कोर्स हम लोग यूज करेंगे पब्लिक IP, वो तो कोई नई बात नहीं है। यूजर नेम, यूजर नेम हमें पता चल गया, जब हम लोग बना रहे थे, बनाते समय ही अमेजोन वालों ने बना दिया, क्या होता है, बता दिया था कि EC2
हाइपन सॉरी ईसी हाइपन टू करके क्या होता है आपका यूजर नेम होता है, सॉरी माय बैड। आपका जो यूजर होता है वो ये नहीं होता, आपका यूजर होता है EC2 हाइपन यूजर, राइट, ये होता है आपका यूजर। थर्ड हम लोग यूज कर लेंगे क्या यहाँ पे, डॉट पीएम फाइल, जो कि हमने क्या बनाया हुआ है की वैल्यू का पेयर, इसको यूज करके हम लोग करेंगे एसएचएस। अभी इसको मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, टर्मिनल कमांड लाइन यूज करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको लिनक्स वाले कमांड देते हैं, या जिस पे भी जो भी आपका एसएचएस का क्लाइंट होता है। तो मैं मैक ओएस पे हूँ, उससे करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जो आपके थर्ड पार्टी टूल्स हैं उनका यूज करके भी आप कैसे कर सकते हो एसएचएस, बने बनाए जो क्लाइंट है। तो उसके लिए कमांड होता है आपका, आप लिखते हो SHS हाइपन आई, राइट। हाइपन आई लिखने के बाद आप इसको देते हो अपने डॉट पीएम फाइल का पाथ, जहां पे भी आपका आपने वो की आपकी प्राइवेट स्टोर करके आपने रखा है उसका पाथ। इसके बाद आप उसको पास करते हो यूजर नेम और एट द रेट लगा के आपका उसका आईपी। ये आपका लिनक्स में कमांड होता है जिसका यूज करके आप कोई भी लिनक्स के सर्वर पे या रिमोट लॉगिन आप कर सकते हो, राइट। तो अभी चलो जो हमने ये देखा या समझा थ्योरेटिकली, इसको करके देखते हैं कैसे होता है। तो मैं गया अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे गया मैं, आप देखोगे तो आपको पता है जैसे लास्ट वीडियो से, आप देखो मेरा ये EC2 रेडी है। मैंने इसका कॉपी कर लिया यहाँ से क्या, पब्लिक आईपी, राइट, बना बनाया मिल गया, कॉपी कर लेते हैं। मैं ये ओपन कर देता हूँ अपने लैपटॉप का टर्मिनल। आप देखो मैं अगर ls करूं तो यहाँ पे आप देखोगे जो पीएम फाइल मैंने यूज किया है EC2 को बनाने के लिए, वो यहाँ पे स्टोर है, सेव करके रखा है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अगर आप देखोगे ये रही पीएम फाइल। अभी जो मैंने आपको कमांड दिखाया है मैं उसको दिखा देता हूं आपको। तो आप क्या बोलोगे, SHS हाइपन आई, उसके बाद मैंने बोला आपके पीएम फाइल का पाथ, मैं यहीं बैठा हूं दे देता हूं। हमारा यूजर नेम क्या होता है, EC2 हाइपन यूजर एट द रेट, जो आईपी को किया है कॉपी, उसको कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। एक्चुअली मेरी कॉपी सही से नहीं हुई है, मैं वापस चला जाता हूँ ब्राउजर पे और वापस से यहाँ से पब्लिक आईपी को कर लिया मैंने कॉपी, राइट। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं उसको पेस्ट। आप आ गए आईपी। आप देखो मैं करता हूँ इसको एंटर। एंटर करूंगा तो उसके बाद ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, तो आपको यहाँ पे बोलना है यस आई वांट टू कंटिन्यू। तो आप देखोगे इसके बाद आपको ये एरर आ जाएगी। जब भी आपको ये एरर आएगी, एक बार आती है जब आप फर्स्ट टाइम पे करते हो, तो अगर आप एरर को अच्छे से देखोगे, वो बोलेगा कि आपका जो ये आपकी प्राइवेट की है वो किसी और के द्वारा एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो प्राइवेट है, राइट। आप अपने घर के ताले की चाबी किसी को दे दोगे तो घर में घुस जाएगा, राइट। तो इसीलिए वो देखोगे ध्यान से यहाँ पे बोलता है बैड परमिशन। इसका मतलब है कि जब भी आपको ये एरर आए कभी भी बैड परमिशन की, तो उसका मतलब एक ही होता है, इसको मैं आपको नोट्स पे बता देता हूँ। तो ये जो आपका व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, जो भी आपकी ये प्राइवेट फाइल होती है, याद रखना इसकी जो परमिशन है वो हमेशा होनी चाहिए रीड ओनली। अगर रीड ओनली नहीं है तो आपका वो डिनाइड कर देगा एक्सेस करने के लिए। अभी आपको जैसे लिनक्स के बेसिक्स कमांड आने चाहिए, तो आप कुछ नहीं, chmod का यूज करके आप इसकी क्या कर दोगे, परमिशन को हम लोग कर देंगे अपडेट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। मैं गया यहाँ पे, मैंने इसको बोल दिया यहाँ पे जाके chmod रीड ओनली के लिए 400 होता है। अगर आपको लिनक्स नहीं आता तो देख लेना, आपको कमांड बेसिक सा कमांड है। उसके बाद मैंने बोल दिया डेटा क्राफ्ट डॉट पीएम, एंटर कर दिया, मतलब मेरा कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। अभी मैं वापस से आप देखो सेम कमांड को ट्राई करता हूं। आप देखो अभी बिना कोई एरर के
मेरा क्या हो गया, मैं लॉग इन कर पाया EC2 पे। कैसे आप देखोगे कि EC2 पे पहुंच गए या नहीं। आप देखो ऐसा कुछ बना हुआ आ गया, राइट। और दूसरा आप नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा गया है, EC2 हाइपन यूजर और IP, राइट। तो मतलब आप जो EC2 हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, ये जो हमने EC2 यहाँ पे बनाया हुआ है नॉर्थ वर्जीनिया पे, मैंने उस पे सक्सेसफुली कर लिया है लॉगिन। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन थोड़ा सा और आपको देखो LS करूँ, तो कोई भी फाइल नहीं दिखेगी, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, राइट। तो ऐसे यूज करके आप देखो, इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली जो हमारा EC2 बना हुआ है कहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया पे बनाया है मैंने, उस पे कर लिया लॉगिन। इवन इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे लिनक्स का कोई भी कमांड चला सकता हूँ। जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे बना दिया demo.txt, इस पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, वेलकम टू द क्लाउड, राइट। और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अभी ls करूंगा, मेरी यहाँ पे फाइल demo.txt दिख जाएगी। सिंपल सा कमांड चलाऊं तो आप देखोगे कैट कर दिया, फाइल का कंटेंट दिख गया, राइट। तो आपको मिल जाता है। अभी क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे यूआई नहीं मिला। हाँ, तो आपका अगर अमेजोन का जो आपका लिनक्स है या उबंटू का है, उसमें क्लाउड में यूआई नहीं होता, आपको सब कुछ करना पड़ता है कमांड लाइन से, ठीक है। इवन अगर मुझे एग्जिट करना है, मान लो कि भाई मैं EC2 में हूं अभी यहाँ पे, राइट। अभी मैं यहाँ से बाहर कैसे आऊं, अपने लोकल के टर्मिनल में कैसे, लोकल मतलब जब जब मैं लोकल को बोलूं तो मैं किसको रिफर कर रहा हूँ, आपके लैपटॉप को रिफर कर रहा हूँ। कि मतलब अभी तो मैं EC2 पे जो कर रहा हूँ, फाइल बना रहा हूँ, LS कर रहा हूँ, कहाँ चल रहा है, यहाँ पे है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एग्जिट होना है कि मैं EC2 से रिमोट से जो मैंने किया है एग्जिट हो जाऊं। मैं यहाँ पे गया और मैं बोल दूंगा एग्जिट। आप देखोगे आपको मैसेज लिखा आएगा लॉग आउट, और इसके बाद क्या आएगा, कनेक्शन क्लोज। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको अभी LS करके दिखाऊं तो आप देखो मेरे लैपटॉप का लोकल का कंटेंट दिखने लगा, राइट। मुझे अभी demo.txt नहीं दिख रही। फिर से लॉगिन करना है, आप फिर से SHS का कमांड चला दो, आप देखो फिर से पहुंच गया। अगर मैं अभी LS करूं तो आप देखो मुझे demo.txt दिख गई, राइट। ऐसे करके आप अपना जो हम लोगों ने लिनक्स का इंस्टेंस बनाया EC2, उस पे आप क्या कर सकते हो, सिक्योर वे में लॉगिन कर सकते हैं, रिमोट लॉगिन, जिसको लिनक्स पे क्या बोलते हैं हम लोग, SSH बोला जाता है। उसके लिए बने बनाए आपके पास क्लाइंट्स होते हैं, उनका यूज करके आप भी क्या कर सकते हो, SSH कर सकते हो। बट अपने पास इनबिल्ट भी आता है, जिसका यूज करके मैंने आपको दिखाया। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोबक्स टर्म, पुट्टी, अदर जैसे जो SHS के क्लाइंट बने बनाए हैं, उनका यूज